बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त में खुशामदीद। सबसे पहले तमाम ज़बरदस्त टीम को आज के 100 एपिसोड मुकम्मल होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। जबरदस्त आज ताड़े जिड़ा हो गया। सिक्योरिटी जो ओवरलैप करे उसको बाहर निकाल। आज मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अपने शेर से अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। सुबह हो गई और कुक्कड़ ने दे दी है बांग। सुबह हो गई और कुक्कड़ ने दे दी है बांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नाम। आपकी इन्हीं तालियों के साथ साथ मैं आज अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। पहली सीट पे बराजमान है हमारे इस शो के और हमारे दिलों के होस्ट जनाब वसी शाह साहब। या नाल कौन है जिन्होंने सिरों पैरों लाई? इनका तारुफ थोड़ा सा लंबा है जी, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिनके फ़ोन आने पर मुझ समेत तमाम आर्टिस्टों के सांस सूख जाते हैं। किसी हमारे इस शो के पायलट, हमारे प्रोग्राम के डायरेक्टर और क्या की एक ही नाल। तो आपकी बहुत सी तालियों में हसीब सजाद। डिफेंस किसी पार्टी च जाओ ना, यहो जिहा मेन डांसर हुंदा। आप देख रहे हैं नहीं, एक मिनट ठहरिएगा, आप डिफेंस जाके भी लड़कों का डांस देख रहे हैं। माशाल्लाह आपका हौसला है कि इस फजूल टीम के साथ आप कैसे शो को बनाते हैं। तो मेरा पहला सवाल वसी शाह साहब से, आपकी इस चमक दमकती रोशनी और खूबसूरत आँखों का क्या राज है? आपका हुस्न नज़र है, अल्लाह की मेहरबानी। ये तो हो गई रूटीन की बात। आज माशाल्लाह आपकी कप्तानी में इस टीम ने 100 एपिसोड मुकम्मल किए। हम तमाम लोग अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं और आपके हौसले की दाद देते हैं कि हॉकी की टीम से आपने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता। गुल्ली डंडा का प्लेयर भी आज गुल्ली नुमा शाह साहब, माशाल्लाह 100 एपिसोड मुकम्मल हो गए। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत तो शुक्रिया। आपके बगैर ये सफ़र मुमकिन नहीं था। ये आपकी ज़रा नवाजी है। दोस्तों, एक भरपूर तालियां हमारे एक दोस्त के लिए जो हनील बेला भाई, सदफ, बीना, गुरफाम भाई, राशिद भाई, नईम भाई, इमरान, माहम, एवरीबॉडी एंड स्पेशली शाहजी। शाहजी के बारे में भी एक चीज़ आपने मिस कर दी इंट्रोडक्शन के दौरान। सब्र तहम्मुल से भरा हुआ इंसान क्या बात। और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले। बिल्कुल। ये बात मैं अंडर ओथ कह रहा हूँ, सीरियसली। वसी शाह साहब के अंडर जो प्लेयर अपने करियर में नहीं खेल सका, ट्रस्ट मी, वो कभी भी नहीं खेल सकेगा, क्योंकि ये जितना मार्जिन देते हैं, क्या बात। खुदा कोई बंदा अपना कैमरा छोड़ के वो स्पेशली कहते हैं कि मेरी बात ट्रिम कर दें, इनको लगा दें, बिल्कुल, इनको मार्जिन दे दें, इनको मार्जिन दे दें। दोस्तों, यहाँ पे आओ ना, खेलो ना। तो वसी शाह साहब, वी लव यू एंड वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी हैव यू इन आवर लाइफ। जनाब वसी शाह साहब, हुजूर, ये जो शो ज़बरदस्त इसका आगाज़ हुआ, तो इस टीम के साथ आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला एक्सपीरियंस है तो शेयर। देखिए, ये तो पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन लोग हैं, टैलेंटेड हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। हर इंसान के अंदर, हर टीम के अंदर, जैसे किसी भी शख्स में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी शख्स का अगर वो किसी किस्म की भी लीडिंग पोजीशन में है या किसी ऐसी पोजीशन में है कि बाकी लोग उससे उम्र में छोटे हैं, काम में तो ये सभी मैं समझता हूं कि मुझसे बड़े हैं,
तो उसका काम ही ये होता है, चूँकि मैं उम्र के हवाले से सीनियर हूँ इन सबसे, कि उनके अंदर से जो जो बेहतरीन सलाहियतें हैं उसे आपने बरामद करना है और बेहतरीन इंसान को भी बरामद करना है। क्या बात। तो मुझे ज़िंदगी में कभी किसी के साथ काम करने में मुश्किल पेश नहीं आती। शुरू में ज़रूर होता है कि जब आप एडजस्ट हो रहे होते हैं तो ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर 2-3 महीने के बाद आप कोई भी शख्स, मुझे आप कोई भी टीम दे दीजिए, मुझे लगता है कि उनके साथ आपका ताल्लुक़ अच्छा हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप उनको बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं और सच्चाई और खुलूस के साथ आप उनके साथ चलना चाहते हैं। तो लोग फिर जवाब में लोग अपने दिल के, अपनी जान तक आपको पेश करने को तैयार हो जाते हैं। क्या यही बात इस टीम के साथ। पहला सवाल हसीब, पहला तुसी कर लिया, तीजा जे ये जो आपके अबू जान दूसरी जगह पे बैठे हैं, ਇਹਨਾਂ ਦਾ यानी कि आपके जो डायरेक्टर हैं, यानी बबू बराल साहब तो बाद अबू बराल साहब ने। हसीब सजाद, आपसे पहला सवाल। जनाब। माशाल्लाह आपका इस पॉलिटिकल स्टाइल में तकरीबन 15-16 साल का अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपीरियंस, तो आप बाज क्यों नहीं आए? आपने 16 साल की जो तगदो और मेहनत की, क्या आप समझते हैं कि उसका समर ज़बरदस्त शो की शक्ल में आपको मिला? मेरी औकात से बढ़ के मिला, वाह जो मैंने सोचा नहीं था वो मिला। और उसमें ऑब्वियसली वसी भाई एंड यू और पूरी टीम तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन एक होता ना कि जब ये सफ़र का आगाज़ हुआ था, शाह जी, यू एंड मी, तो वसी भाई ने उसके बाद इसको एक टर्मिनोलॉजी ड्राफ्ट कर दी थी कि दिस इज़ अ ट्राइका। वाह इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस तो पहले भी था, लेकिन वो बहुत कम था। आई गेस 1-2 महीने हमने साथ काम बहुत ही किया। कम। तो अब एक काफ़ी अरसे के बाद जब मैं सीख चुका, तो मेरे हाथ में फिर एक शायर साहब आ गए। वाह, और प्रोड्यूसर के हाथ में शायर आना कोई अच्छी अलामत नहीं। देखिए, हसीब के हवाले से मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने मुख्तलिफ़ शोबों में काम किया, मगर जितनी कमिटमेंट अपने काम के हवाले से मैंने हसीब खान साहब में देखी है, वो मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि वो शायद ही किसी एक आदमी में और देखी हो। वाह। और मतलब आप भी समझे कि उनकी कमिटमेंट का ये आलम है कि ये तो एक शो है जिसको ये 16 साल से कर रहे हैं। अगर आप इन्हें समंदर के किनारे लहरें गिनने पे भी लगा देना, तो ये आपको ठीक ठीक गिन के बता देंगे कि 10 मिनट में इतनी आई और इतनी गई। ये यानी कि वसी भाई ने बताया कि अगर मैं ये शो ना कर रहा होता तो मैं लहरें गिन रहा हूँ। असल में देखिए, इस जॉनरा में ना लोग फेम के लिए करते हैं, काम है उसके लिए भी करते हैं। मेरे ख्याल में शायद ही कोई दूसरा ऐसा प्रोड्यूसर होगा जिनका ये जॉनरा रोमांस हो। मैं समझता हूँ कि हसीब का रोमांस है रोमांस के बारे में तो मौसूफ जॉनरा जो है। काफ़ी वो यौनरे की बात कर रहे हैं, ज़बरदस्त की बात कर रहे हैं। रोमांस कोई भी हो, ज़बरदस्त हो या ज़बरदस्ती। इस कुरे अर्ज में वसी भाई वो पहले इंसान मिले हैं मुझे। अब ये जो कॉफ़ी आप देख रहे हैं इनकी, ये तकरीबन सुबह से आई हुई है, ठीक है, और इस टाइम भी अगर आप इसको देखेंगे तो इट्स 75% राइट नाउ। तो वैसे भाई ये जो बर्दाश्त है ये आपने कहाँ से पैदा की? ये शादी के 6 महीने बाद ही पैदा हुआ। कॉफ़ी पे एक शेर आपकी नज़र। इरशाद। उदास रातों में, तेज कॉफ़ी की तलखियों में। अरे वाह क्या बात क्या है, कॉफी डाली है वाह क्या बात है। उदास रातों में तेज कॉफ़ी की तलखियों में सर्दियों में, वो कुछ ज़्यादा ही याद आता है, सर्दियों में। मैं थका हूँ। अगर आप इजाज़त दें, इस गज़ल में आगे एक शेर था, वो हमारा तो ज़िंदगी का जो कही ना कि मोटो, वो हमेशा यही रहा है। हमद का शेर है एक तरह से। मुझे यकीन है वो थाम लेगा, भरम रखेगा। मुझे यकीन है वो थाम लेगा, भरम रखेगा। ये मान है तो दिए जलाए हैं आंधियों में। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बारी हसीब का की ना एक क्वालिटी और भी है कि आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हो ना, अगर उनका शेरी ज़ौक़, अदबी ज़ौक़ अच्छा ना हो, तो फिर आपके लिए बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है। मेरे ख्याल में मैंने जितने भी बहुत चुके काम किया, और बाकी भी लोगों का बहुत अच्छा था, ख़ासतौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न के जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे। कैसर भाई हाँ, स्पेशली। बहुत। मगर जितना अच्छा ज़ौक़ हसीब का है शेर में, लिटरेचर में, वो कम प्रोड्यूसर्स का होता है। इवन मैं आपको बताऊं, अगर आप यानी कि जो जिसमें सिर्फ एक एंकर का जो शो होता है ना, उसे क्या कहेंगे, सोलो करंट अफेयर्स का जो करंट अफेयर का जो शो होता है,
उसमें भी अगर आपका प्रोड्यूसर पढ़ा लिखा है और ज़हीन है और समझदार है, तो उस एंकर का रिज़ल्ट जो सोलो बोल रहा है, उस एंकर का रिज़ल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा उस शो से जिसका प्रोड्यूसर वीक है। तो इस जॉनरा में जो लोग आने वाले हैं उनको ये ज़रूर सीखना चाहिए कि जो इस किस्म के शोज़ हैं वो स्विचिंग नहीं होते हैं कि आपने बस बैठा और शूट कर दिया और वो कर दिया। आपका यानी कि प्रोड्यूसर का अगर लिटरेचर का ज़ौक़ अच्छा है, वो पॉलिटिकल मामलात को समझता है, तो उसका अक्स आपको अल्टीमेट रिज़ल्ट पे नज़र आता है। तो ये आने वालों को भी सीखना चाहिए कि वो जितना पढ़ेंगे, लिटरेचर से जुड़े रहेंगे, हिस्ट्री से, फ़िलासफ़ी से, म्यूज़िक से, पोइट्री से, पॉलिटिक्स से, उनका काम जो है वो ग्रो करेगा। माशाल्लाह। माशाल्लाह। जैसे हसीब भाई मैं वैसे भी शाह जी पहले शायर थे, इन्हों का नाम सी हसीब गंजनपुरी। वसी शाह साहब ने बताया कि इंसान किसी भी जॉनरा में हो वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। दिल मेरा कर रहा है मैं आपके मुंह पे जॉनरा मारूं। बात जॉनरे की हो रही थी कि किसी भी शो में इंसान को वीक नहीं होना चाहिए। नहीं होना क्या चाहिए, बात। बिल्कुल। तो अच्छा, वीक से मुराद ये है कि पढ़ना चाहिए, ये बुनियाद। तो आपने कमज़ोर इतनी बार कहा कि लगता है प्रोड्यूसर को वज़न उठाना पड़ता है। नहीं, जितना मर्जी पढ़ ले लेकिन वीक नहीं होना चाहिए। हसीब सर, एक सवाल है मेरा आपसे। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, 2 लाइनें तो सुना देना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ प्लीज। ਚਾਹੀਦਾ। नहीं, ये बात नहीं। आज सुन लें, यहाँ- सुन लें। हाँ, तो कोई 2 बोल। 2 प्लीज। साथ इतने बड़े अदीब, राइटर, शायर, वही कह रहे हैं, सुना दें वो उनका प्लीज। खौफ भी जो है ना है कि कोई लफ्ज ऐसा ना निकल जाए जिसको मैं एडिट करते हुए भी शायद भूल जाऊं। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप नहीं, सुनाएं, सुना सुनाएं, कुछ भी सुनाएं। सुनाएं आप। एहसान साहब शीशा गाने माइक बंद कर दो। यार सॉरी नहीं भाई, सॉरी यार, आप लोग तो बदला ले रहे हैं वगैरह। ना जी, आपसे इजाज़त और आपकी कंपनी के साथ जहाँ जहाँ मैं फीका होऊंगा मुझे आपने पकड़ना नहीं, फिर नहीं, आगे। बिस्मिल्लाह। तूफान को आना है, आकर ढल जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। वाह। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, हाँ, जिंदगी और कुछ भी नहीं, बहुत सारी कहानी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, 2 घरों की कहानी। एक बड़ा अहम सवाल जनाब, सोच समझ के जवाब देना होगा। अल्लाह अकबर। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। हम तो ये समझते रहे आज तक कि 4 ऑप्शंस होती हैं। भाभी, मैं आपसे लाइव माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस खूबसूरत और तेज़ तरार एंकर को रोक नहीं सका। लेकिन अगर सही जवाब आपको आता हो तो बाकी ऑप्शंस पे जाने की क्या जरूरत है? ये बात। ये बात अब उन्होंने कवर की है। माहम, बीना और सदफ, इनमें से आप किसको पर जो आप कहना चाह रहे हैं मैं सारी जिंदगी नहीं उचक सकता है। परफेक्ट आर्टिस्ट समझते हैं। कैसा उलझाया दिल की धड़कनों को। देखिए, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है ना, और उसके बाद नीचे जितने शोबे हैं उसमें लोग अपने शोबों में बस एक्सेल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि तीनों जो हमारी कोलीग्स हैं इनकी अपनी अपनी सलाहियतें हैं और अपनी अपनी मेहनत है और अपना अपना मकाम है। बल्कि मैं चाहूँगा कि यहाँ चूँकि हम लोग तो स्क्रीन पे नज़र आते ही हैं, हमारा चेहरा नज़र आता है, मगर ये चेहरा जैसे आप हैं, दीगर लोग हैं, इनका जो भी मकाम है, ये बुनियादी तौर पे आप सब, मैं भी उसमें
यानी कि एक छोटा सा हिस्सा हूँ, किसी के कंधों पे खड़े होते हैं। वो कंधे जो हैं वो आपकी टीम के कंधे होते हैं। हाँ और चूंकि वो डायरेक्ट बिल्कुल ही चूंकि हसीब खान साहब के अंडर आती है, तो मैं चाहूँगा कि हसीब खान साहब के अपने जिन जिन दोस्तों का जिक्र करना चाहें, मैं भी कर सकता हूँ जी जी बिल्कुल। मगर मैं चाहूँगा कि उनका जिक्र ज़रूर करें, जिनके साथ की वजह से ये मुमकिन हो पाता है कि शो फ्लॉलेस जितना भी इंसानी तौर पे मुमकिन है वो जा सके, है ना। स्टार्टिंग विद एहसान अवर प्रोड्यूसर। सारी टीम का नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई दोस्त अब आप रह हाँ ना हाँ जाए। कोई फर्क नहीं। एहसान है, गाजी शाह साहब हैं, आरिफ है, उसके नीचे हमारे शेरू साहब हैं, एडी साहब हैं, आदिल भाई हैं, हमारे कैमरा टीम है, कोलाज आप देख रहे हैं। तो इसमें कोई एक शख्स नहीं है, कोई तकरीबन 60 लोगों की टीम है। एंड अबव ऑल मुमताज़ गौरवटू साहब, यस, वाह उनके बगैर ये शो शायद ना बन पाता। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इस शो की मेकिंग में उनका बहुत ज़्यादा हाथ है। ये पहला चैनल है, हम यहाँ पे सारी काम कर रहे हैं, सब लोगों ने काम किया जगह जगह, लेकिन यहाँ पे कोई हमें डिस्कम्फर्ट नहीं है। हमसे कोई पूछे कि ये क्या है तो नियो इज लाइक अ फैमिली टू अस नाउ। थैंक यू मुमताज़ गौरवटू साहब, सो नाइस ऑफ यू। और मैं समझता हूँ कि एक और नाम जो जिनके बगैर मुमकिन नहीं था वो है चौधरी अब्दुल रहमान साहब। बहुत वो ज़ाती मुझे बहुत ही उनका लाजवाब एक पूरी एक तरह से वो एम्पायर चलाते हैं, मगर इस शो के साथ उनकी ख़ास मोहब्बत है। और मेरे साथ चूँकि उनका बहुत ही पुराना ताल्लुक़ है भाइयों वाला, नई बात जब शुरू हुआ था जी जी। तो मैं जो लॉन्चिंग टीम थी उसका हिस्सा था। फिर नसरुल्लाह मलिक साहब हैं हमारे भाई, सारी वही टीम है। मगर चौधरी साहब की जो कमिटमेंट है इस शो के साथ, मसद आप यूँ समझिए ना कि उन्होंने कहा कि भाई आप जो चीज़ मुँह से निकालेंगे वो हो जाएगी, वो हो जाए। और हकीकतन ऐसा ही हुआ। बल्कि हमने जो चीज़ बाज़-औक़ात नहीं भी कही वो भी मुहैया की गई अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे और फिर हमारी कोशिश यही थी कि फिर पूरी दयानतदारी से काम करें। और मेरे ख्याल में उसी खुलूस, दयानतदारी, कमिटमेंट, क्रिएटिविटी और सपोर्ट का ये नतीजा है कि ज़बरदस्त को आज हम पता नहीं कहते हैं कि नहीं कहते, मगर हर शख्स यही कहता है कि भाई ये माशाल्लाह ज़बरदस्त है। इस पूरी टीम में आपका पसंदीदा मेल या फीमेल कोई ऐसा आर्टिस्ट जो आपको बहुत अच्छा लगता है? ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਮੁਕਰਰ। असल में ये एक मुश्किल सवाल है। हर फनकार की अपनी सलाहियत होती है। आप इसको यूं ले लीजिए, किसी पे आप ज़्यादा बोझ डाल सकते हैं, किसी पे कम बोझ डाल सकते हैं। ये भी होता है कि हो सकता है कि हम ही पहचान ना पा रहे हों, मगर इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हनी अलबेला साहब के साथ एक बहुत ही शानदार यानी कि गैर मामूली केमिस्ट्री जो है वो डेवलप हो गई है। लेकिन मैंने सुना है कि मौसूफ हनी अलबेला बड़े फजूल आदमी हैं। ये ज़रूरी नहीं अनवर भाई कि मैं आपकी हर बात से इख्तलाफ करूं। व्यूअर्स, कभी आप भी ब्रेक ले लीजिए। सबसे ज़्यादा आपको तंग कौन करता है? ये मैं कैसे वैसे भाई इसमें जान अजाब की होती है। फलाना पोर्शन देख लीजिए, फलाना चीज़ कर लीजिएगा, लिबास यूँ होगा, टाई ऐसी होगी, मेकअप ऐसा होगा, तो मगर वो तंगी जो है वो उसकी नौयत और तरह की है। ਉਹ ਤੰਗੀ ਜਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। लेकिन जो सवाल आपका है वो तंगी जो है, हाँ बस वो अपनी अपनी दोस्तों का मिजाज और कैपेसिटी होती है। बाज़ औक़ात स्टक हो जाते हैं, किसी वक्त जहन नहीं चल रहा होता। ए मासूम एंकर, मैनेज ना करें, सीधा ठोक के नाम लें। आप ऐसा करें कि तस्नीम साहब का कुछ काम, हाँ जी तस्नीम जरूर। और शाहिद साहब का कुछ काम, जी 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 है ना। कौकब भाई की कुछ चीज़ें अगर हम दिखा दें तो खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि बिल्कुल बिल्कुल। क्या गुजरती है कतरे पे गौर होने। आपने अभी तक उस गुनहगार का नाम नहीं लिया। मैंने कोई इंताक्षरी तो नहीं? हनी अलबेला हनी अलबेला। क्या बात है, तालियां, बहुत अच्छे। सबसे ज़्यादा तंग, वेरी ऑनेस्ट माजरत के साथ आपसे भी, क्योंकि आप इस टाइम गेटअप में बैठे हुए हो, मैं वो नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि आई नो यू, दिल खोल के आज उसकी बुराई। तो सबसे ज़्यादा जो हमें तंग करता है वो है हनी अलबेला के कॉल टाइम दिया 2 बजे का। 2 बजे का मतलब है कि ये बेचारे जो बाकी दीगर मासूम दोस्त हैं, सदफ, माहम, बीना, ये सब लोग पिक हो जाएंगे 12 बजे के करीब, क्योंकि 1 घंटा का ट्रैवल है, यहाँ आना Makeup है है। ये। अब उसके बाद हनी साहब कितने बजे पहुँच रहे हैं आप लोग बताइएगा गाइस? 8 बजे।
यार भाईजान उनकी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसको भी देखें ना जरा। हनी भाई ने 2 जगह से तैयार होकर निकलना होता है। हाँ, पतलून एक घर से पहन के निकलते हैं, शर्ट दूसरे घर से पहन के निकलते हैं। और कई दफ़ा तो सिर्फ पैंट पहन के ही आ जाते हैं, शर्ट पहनना मुनासिब नहीं समझता। हाँ, दूसरे घर में लड़ाई हुई होती है ना। अभी तो शुक्र करें कि शर्ट वाले घर में लड़ाई हुई होती है। व्यूअर्स, इससे पहले के नहीं, एक बात बताओ, आज तक मैं समझ नहीं सका कि 2 बजे का मतलब ये है वसी भाई कि आप लेट भी हो तो हाँ, 3 बज जाएंगे, 3:30 बज जाएंगे, लेकिन आप 4:30 बजे भी फ़ोन करो तो आप कहते हो मैं नहर के ऊपर हूँ। आप कसम खा के बताएं, क्या ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सच है? या लेते हैं 1 साल की ब्रेक? अच्छा, मुझे लेट होने पे एतराज नहीं है। हाँ। मैं इसकी खोज लगाना चाहता हूँ कि नहर क्यों इनके जहन से नहीं निकलती। ऐ मेरे मासूम एंकर, 18 घंटे जब आप नहीं होते तो मेरा ज़्यादातर टाइम नहर पे ही। मेरी दोनों बेगमात ने एक फरमाइश की है, तो संदल वाली जो बोतल आप बेचते हैं, जो गज़ल आप पढ़ते हैं। मैं सुना देता हूँ। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। और अब वो जब भी दरवाजे पे डांग लेके आए हैं तो आप उन्हें ये सुना दीजिएगा कि मसला हूँ तो निगाहें न चुराओ मुझसे, मसला हूँ तो निगाहें न चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो। हसी सजाद खान साहब, हंसे बगैर शेर शुरू करें। वसी भाई का एक शेर है जो कि इस जो अल्लाह का करम है, इसमें अता है, लोगों के साथ मिलना बहुत ज़्यादा बहरहाल आपकी लाइफ में मैटर करता है। ओह यस। वो है कि हमने नेकी का कोई काम किया होगा वसी, क्या बात, मेरे भी यही जज्बात है। क्या बात है। हमने नेकी का कोई काम किया होगा वसी, जो दिया रब ने हमें। आपसा प्यारा कोई दोस्त। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा आपकी इजाज़त से चेंज करना चाहूँगा और मेरी लाइफ के ऊपर ज़रा मुंतबिक आता है। बिस्मिल्लाह। हमने नेकी का कोई काम किया होगा हसीब, हमने नेकी का कोई काम किया होगा हसीब, जो दिया रब ने हमें आप सा प्यारा भाई। अरे यार इस शेर ते क्लैप घट करो, नहीं तो शाह साहब के सारे शेर लोगों ने बदल देने। सच सच बताइएगा, आप भाभी से डरते हैं कि नहीं? मोहब्बत करता हूँ। बीवी गुस्से में हो तो लफ्ज़ मोहब्बत ही जुबान पे चढ़े। नहीं, देखिए उनकी मोहब्बतों के इतराफ़ का मौका नहीं मिल पाता है उस तरीके से। बाज़ औक़ात हंसी मजाक में बात निकल जाती है। मगर आप यकीन जानिए, जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर ये एहसास होता है कि मैं घर क्यों आ गया। नहीं, कि इस घर को घर ज़ारा नहीं बनाया है। क्या बात। जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज़िंदगी में अचीव किया, अल्लाह की रहमत ही होती है, उसकी मेहरबानी होती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि इंसानी सतह पर मेरा उसमें क्या अमल दखल रहा, तो वो मेरी वालदा की मोहब्बत और सपोर्ट और फिर ज़ारा की मोहब्बत और सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। मरने के बाद तो जो होगा सो होगा, और वो तो किसने देखा है, किसने जाना है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ज़ारा की मौजूदगी में मुझे बारी ताला ने दुनिया में ही एक जन्नत अता की हुई। माशाल्लाह किड्डियां खूबसूरत गल्लां करते मानना। शायर बंदा अगर बेगम ना लड़ भी पवे ना तो कसमां बड़ियां खूबसूरत खांदा हुंदा। मुझे दरख्तों की शाखों की कसम, पीपल की ठंडी छांव के नीचे जो परिंदा बैठा है मुझे उसकी कसम, ये सितारों की झिलमिल लाइन की कसम। ये सितारों की झिलमिल लाइन इसने बिल्कुल ऐसी कह रहे थे, लोग कहते हैं पुलिस लाइन पे जा रहे हैं। बहुत दूर फिटे मुंह। आपका एक शेर आजकल मेरी बड़ी मदद कर रहा है। उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता। उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता, तुम्हारा गुस्सा जब उतरे तो फैसला करना। नहीं, मेरे शेर में पंगा ना लें, बात बड़ी सेंसिटिव है। उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता। एक दफा फिर उन्होंने अपना पानी उबाला। उबलते पानी में चेहरा
नजर नहीं आता। तुम्हारा गुस्सा जब उतरे तो डांग सुट देना। अच्छा, आप दोनों बेगमात को ना वो शेर भी सुना सकते हैं कभी। हाँ, कौन सा? तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन। ताकि दो में ही पिस्तौल फाड़ ले। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हनी साहब उधर कहाँ चले गए आप? ਇਹ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। वो एक शेर आपकी नज़र करना चाहूँगा। इरशाद। पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का यकीन था। अच्छा नाज़रीन, ज़बरदस्त गुलदस्ते में जितने फूल लगे हुए हैं, जिनकी महक आप तक पहुंचती है, उसका तारुफ आज हमने करवाया तफसीली अपने इस समय एपिसोड में। मगर इन फूलों को जिन्होंने इकट्ठा किया है और गुलदस्ता बनाने में जिनका अहम तरीन किरदार है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ गौहर भट्टू साहब, आप हेड ऑफ PD हैं नई बात मीडिया नेटवर्क के। वेलकम टू द शो। वेरी मच। और हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक साहब, और मेरे कम से कम 20-25 बरस पुराने तो। और जी वेलकम, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। और उस पानी के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है आपको? जरा पानी की भी वजाहत फरमा दें। अच्छा ये बताइए कि आप दोनों भी शो देखते हैं ज़बरदस्त कि नहीं? ये इग्नोर करने वाला शो होता नहीं है, नहीं मोहब्बत। और ख़ास तौर पे आजकल के हालात में आपको शो ही देखा जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि हुकूमत रुलाने के चक्कर में चले कम से कम आप हंसाने के चक्कर में होते हैं। अच्छा भट्टू साहब, कितनी मुश्किल पेश आती है, यानी कि इतने सारे लोग, इनको मैनेज करना, और फिर बहरहाल आर्टिस्टों के अपने बाज़ुकात मसाइल होते हैं, टीम के अपने, प्रोडक्शन टीम के अपने, यानी कि 60, 70, 80, 90 के करीब लोग हैं, तो आसानी से हैंडल हो जाते हैं सब? मुश्किल होती है फ्रैंकली। अक्सर फ़ोन आता है तो मैं कहता हूँ लो एक और टेंशन। लेकिन क्योंकि हनी साहब, सखावत साहब और हसीब खान साहब जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उनको मैं पिछले 10-11 साल से जानता हूँ। आप लोग उनके साथ शो का हाँ जी, इकट्ठा जुड़े बिल्कुल बिल्कुल। इस मैं वक्त। आई वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ खबरनाक जब जियो पे ऑनर हुआ था, तो इनके साथ बहुत पुराना तल्लक है। आपके साथ तल्लक नया बना लेकिन बहुत करीबी तल्लक है। और ख़ुसूसन जिन दिनों वो तल्लक बना, उन दिनों तो मैं आपको मालूम है हमारे मामलात कुछ और थे। मैंने उस सवाल की तरफ आना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी खूबसूरत टीम है, मज़ा आया। हमने साइमल्टेनियसली 2 शो इकट्ठे शुरू किए, एक ज़बरदस्त और एक जी सरकार जो नुमान जिया साहब करते हैं। दोनों का बहुत मज़ा आया। अमेजिंग टीम, लवली टू वर्क विद, वेरी हार्ड वर्किंग, एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ द टीम। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई गेस ये जो सारा क्रेडिट जाता है वो सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को जाता है, और उसके बाद मलिक साहब को, क्योंकि ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं। ये मुझे जब तक सपोर्ट नहीं करते मैं आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक बात। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कितने अखबारात में आपने काम किया? इतने ज़बरात ये नहीं, क्योंकि सैकड़ों में, मतलब मुख्तलिफ तरह के अखबारात। एक उम्र और एक ये सैकड़ों अखबारात की मायने से करते हैं। मैं कहना ही चाह रहा था कि एक वसी तजुर्बा है आपका, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब है ये। हर वक्त खबर आ रही है और हर वक्त पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। हमारे यहाँ तो ये जुमला है ना कि कोई भी डे जो है वो डल डे नहीं होता है हमारी पॉलिटिक्स में। उसमें ज़ाती ज़िंदगी के लिए, दोस्तों के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? मेरे ख्याल मुश्किल लाइफ है एक जर्नलिस्ट की, टाइम निकालना कतरे मुश्किल है, लेकिन बहरहाल मैनेज करना पड़ता है। पाकिस्तान में हैपनिंग बहुत ज़्यादा, आपको पता है। फिर पाकिस्तान बहराना का शिकार रहता है अक्सर। कभी कोई एक सफ़ा होता है, कभी 2 सफ़े हो जाते हैं, कभी सफ़ा फट रहा होता है, कभी जोड़ रहा होता है। तो ये ऐसे हालात में मुश्किल भी है। आप वैसे रोमांटिक हैं? कोई ऐसा इंसान होता है जो रोमांटिक ना हो? यानी कि चारों तरफ है आग बराबर। नहीं, भट्टू साहब जिस कसरत से रोमांस में इन्वॉल्व रहते हैं, उसी तरह आप भी रहते हैं। मेरे से कहीं ज़्यादा। मेरे लेफ्ट साइड पे कमरा इनका है और इंस्पिरेशन सारी उधर से इधर है। 25 साल में नहीं पता लगी आपकी ये सलाहियत। क्या साहब ये फूल आपने क्यों रखे हैं? खूबसूरत लगेंगे। मैंने कहा फूल जैसे मेहमान आ रहे हैं तो सामने फूल भी होना इंसान चाहिए। खूबसूरती की तरफ देखता है, उसे उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। मेरे ख्याल में जिंदगी की खूबसूरती यही है वैसे। हाँ। अच्छा भट्टू साहब, आप इतनी ज्यादा मसरूफियात में कोट अनकोट, जी, 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 जी। मतलब वो इन्वर्टेड कॉमर्स, जी 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 मैं समझ गया। इतनी ज्यादा मसरूफियात कैसे मैनेज कर लेते हैं?
बस मेरा ख्याल है अल्लाह ने कोई सलाहियत दी है, इस वजह से मैनेज हो जाती है जी। और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा। कितनी मरतबा इन मसरूफियत की बिना पे आप पकड़े गए? कभी नहीं पकड़ा, कभी नहीं पकड़ा गया। चलो इस तो बाद उन फड़े जाओगे। और मैं ये बता दूं, ये सब एडिट में कट जाएगा। क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूं और मेरी बेगम हो सकता है ये शो देखे। देखिए, एक चीज हमने आपसे बार बार गुजारिश की थी कि एडिटोरियल इख्तियार आपने हमें देना है। वो आपके पास है, लेकिन कोई टेक्निकल ग्लिच कहीं हो सकता है सैटेलाइट में कहीं कुछ। नहीं, देखिए ना, वो एक अल्टीमेट एक पावर तो आपके पास है, वो तो आप कुछ भी काट सकते हैं, मगर ये हम नहीं कटने देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। डायरेक्टर न्यूज़ की हैसियत से आपके पास अब मैनेजरियल भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और फिर शो भी आपको अपना करना होता है। इन दोनों में से किस काम में ज़्यादा लुत्फ आता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान में इस बात की कमी है, वो एक बड़ा मशहूर माकूला है ना कि क्रिएट मोर हैंड्स। इफ़ यू हैव ओनली 2 hands यू कैन पिक 2 things। वाह इफ़ यू हैव मोर हैंड्स यू कैन पिक अ लॉट ऑफ थिंग्स। वाह वाह, टीम अगर बनाना आप आगे। टीम बना लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आसानियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। ये जो खामखा की अफसरी होती है ना जी, कि नहीं हर चीज़ मुझे बताई जाए, मैं समझता अगर आप इससे निकल जाएं तो फिर आप आसानी में आ जाते हैं। अच्छा, न्यूज़ के देखने वालों को ये बताइए कि अब आगे कुछ बड़े ऐलानात करने जा रहा है नेटवर्क। अब वट्टू साहब एक बड़े अहम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो आपके एंटरटेनमेंट चैनल एक होगा। Very good। एक हम बच्चों के लिए, बहुत अच्छे। एक हम बच्चों के लिए जो सबकी ख्वाहिश भी है, उस पर एक हम बच्चों का कार्टून नेटवर्क टाइप एक चैनल हम लाना चाहते हैं, जिसमें अब एक लोगों बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग भी करें। बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम स्पोर्ट्स चैनल भी लाना चाहते हैं। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि नई बात मीडिया नेटवर्क एक बड़ा मीडिया प्लेटफार्म होगा और उसका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि लोगों को एंटरटेन किया जाए, लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, सोसाइटी को एजुकेट किया जाए और पाकिस्तान और इस्लाम का झंडा बुलंद रखा जाए। क्या कहने भुट्टो साहब, जिस यानी कि प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहूँगा उसके हवाले से अगर आप कुछ शेयर करना मुनासिब समझे। चेयरमैन साहब की, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब की जो ख्वाहिश है कि हम एक ऐसा एंटरटेनमेंट का चैनल लेके आ सकें जिसमें ये शुत्र बेमहार स्टोरीज ना हो, कोई ऐसा कंटेंट हो जो सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट कर रहा हो, कुछ ऐसी मॉरल स्टोरीज हो जिनको देखकर घर में कुछ सिखाया जा सकता हो, थोड़े इस्लामिक स्टोरीज भी हो। हम देख रहे हैं तुर्किश कंटेंट यहाँ कितना अच्छा काम कर रहा है, हम भी कुछ इस तरह का कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। हम इंशाल्लाह अच्छा ड्रामा लेके आएंगे, एक फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल होगा, अच्छी तफरीह होगी, जिसमें ये कोई तफरीक नहीं होगी कि छोटा है या बड़ा है, मर्द है या औरत है। वो चैनल खाली औरतों के लिए नहीं होगा, वो मर्दों की तफरीह के लिए भी होगा, बच्चों के लिए भी होगा, तो सबके लिए फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल होगा। और शाह साहब, आपने एक ज्यादती की है। हम आए थे आपको और इतने बड़े फनकार बैठे उनको सुनने के लिए, आपने हमारा फिर से लेक्चर शुरू आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इनसे बात कीजिए, जो पूछना चाहते हैं पूछिए। मैं एक सेकंड में एक कुछ बताना चाहूंगा। ये जो मैंने जैकेट पहनी है ये सखावत नासा असल में इनको ये डर था कि सखावत साहब ने बता देना है कि जैकेट वट्टू साहब भी अपनी है। इन्होंने फेटी इन्नी आई, मैंने लगता मैं इन्हों की लैके पाई। वैसे अगर सखावत साहब बता भी देते तो यकीन कि नहीं कर। लेकिन बहरहाल सखावत मैं साथ ले जाऊं। वट्टू भाई जिंदाबाद। ये ना कोई बंदा पिछो आ जाए कि सखावत साहब ने मैं दिता सी। तो भट्टो साहब, ये चैनल कब तक लोग देख पाएंगे? मैं कोई शायद अभी फौरन आपको कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दे पाऊंगा। आप तो टाइम फ्रेम दे ही दीजिए, और तो कोई दे नहीं रहा। 2022 के अंदर किस किस्म की खवातीन आपको पसंद है? ड्रामे के हवाले से इतने खुश ना हो। मेरा ख्याल है पसंद का कोई क्राइटेरिया तो नहीं होता, बस जो दिल को भा जाए कोई भी हो सकता है। बल्कि वो आपका एक शेर है ना, आए कोई आकर ये तेरे दर्द संभाले, हमसे तो ये जागीर संभाली नहीं। जागीर भी बड़ा जोर है वैसे। जागीर संभाली नहीं चाहते, तुसी भरावां दा ना कर दियो। अच्छा, इसी चक्कर में आपने सारी जागीर लुटा दे दी है। मैं तो चाहता हूँ ये जागीर बढ़ती रहे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपने एक स्पेशल ब्रांच साहब के अफसर पीछे बिठाए हुए, वो पीछे देखें। नहीं सर, मैं अफसर नहीं, अफसर तो सर आप हैं। ये अपने गले की वजह तो कई बार मुअत्तल होए। इस शेर का मैंने भी इस्तेमाल किया था, लेकिन कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ। क्यों? मैंने एक खातून को कहा, आए कोई आकर मेरे दर्द संभाले, वो मुझे मेडिसिन दे के वापस चली। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह भाई, Thank you very much। सलामत रहें आप सब लोग, माशाल्लाह। भट्टो साहब, आपकी तशरीफ आवरी का मुझे प्रोग्राम को कंक्लूड करना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कुछ भी कहना चाहें नेटवर्क के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से, तो आपके पास। अगेन शाह साहब, आपको बहुत मुबारकबाद और आपकी पूरी टीम को। मैंने जैसे पहले कहा कि एक घुटन का माहौल है, तो
उस घुटन के माहौल में ऐसे प्रोग्राम्स लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण होते हैं। लोग हंसते हैं, खुश होते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। तो मेरे ख्याल में आप सब की टीम को, भट्टू साहब को, सबको आज के दिन मुबारकबाद। सेंचुरी अल्लाह करे आप हज़ारों ऐसे प्रोग्राम्स करें और लोगों को ऐसे ही हंसाते रहें इंशाल्लाह। और दूसरा इंशाल्लाह हम 1000वीं एपिसोड पर भी मिलेंगे और इन्हीं लोगों के साथ। और अगेन चॉइस साहब का, आप दोनों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का शो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।